हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज सभी के लिए मैं एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ कि जो अपना अभी मार्च में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाली है, ख़ास करके राजस्थान बोर्ड RBSC जो बोर्ड है, उसके जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, और हर चैप्टर वाइज हम उसको कवर करेंगे और सभी चैप्टर्स हम कवर करेंगे। कोशिश करेंगे डेली एक वीडियो आपको मिल जाए ताकि आप जनवरी फरवरी में अपना पूरा कोर्स भी कवर कर लें, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से कर लें। इस सीरीज़ के अंदर जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी होंगे, जो नहीं आए हुए हैं इम्पोर्टेंट हैं वो भी होंगे। यानी हम पीछे के 11-12 साल के जो बोर्ड क्वेश्चंस हैं उनको देखते हुए इस साल का जो पैटर्न है, जो ब्लूप्रिंट है, उसके अकॉर्डिंग हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमें लेने वाले हैं और हम एक एक चैप्टर वाइज हम उसको कवर करेंगे। तो आज जो पहला वीडियो है, जो पहला पार्ट है, वो है आपका वेक्टर के ऊपर। सदिश हिंदी और इंग्लिश मीडियम्स के दोनों स्टूडेंट यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं और जो बोर्ड का पैटर्न है हम उसी के हिसाब से चलेंगे। इससे पहले जिसने भी ब्लूप्रिंट का जिसको आइडिया नहीं है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले से ही अपलोड कर रखा है, RBSC बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट होता है। तो पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के। आप वहाँ से भी देख सकते हैं और चैनल से भी देख सकते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस किस टाइप्स के आने वाले हैं, कितने मार्क्स के आने वाले हैं। फिर भी हम जैसे ही कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग वीडियो जिस पे डालेंगे फर्स्ट पार्ट, तब मैं उस चैप्टर के बारे में आपको बताऊंगा कि बोर्ड में किस हिसाब से उसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जो हम आज इस वीडियो के अंदर जो हम बात करने वाले हैं वो वेक्टर यानी सदिश के ऊपर बात करने वाले हैं। और ये जो बोर्ड में आएगा ये टोटल 10 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, उसमें से अभी जो ब्लूप्रिंट जो बोर्ड ने दिया है उसके अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन जो हैं वो 1 मार्क्स के हैं, जो आपको मिलेंगे सेक्शन A या पार्ट A के अंदर। 5 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के। एक क्वेश्चंस आपको मिलेगा 2 मार्क्स का जो पार्ट B में मिलेगा, और एक क्वेश्चंस आपको मिलेगा 3 मार्क्स का। ठीक है, तो यानी टोटल कितना हो गया? 3 + 2 5, और 1 मार्क्स के कितने हो गए? टोटल 5 हो गए। तो सेक्शन A में मिलेंगे, सेक्शन B में मिलेगा और सेक्शन C में मिलेगा। ठीक है ना। तो 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, एक 2 मार्क्स का और 5। इसमें एक आधा क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, जैसे उसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछ ले और 2 मार्क्स के 2 पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है। पर लगभग पूरे जो 10 मार्क्स हैं वो कवर ज़रूर करेगा। तो हमें उसी के हिसाब से लेके चलना है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे कवर होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे होंगे, 2 मार्क्स वाले कैसे होंगे, 3 मार्क्स वाले कैसे होंगे। तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चंस को अगर मैं बोर्ड पे लिखूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा अपना, तो जब भी अपना क्वेश्चंस आएगा तो आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन साथ साथ दिखाई देगा। तो आप वीडियो को पॉज करके वहाँ से नोट कर सकते हैं या अपनी बुक में लगा सकते हैं, या आप उसको नोट कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। और जिन्होंने पढ़ लिया है चैप्टर तो वो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करें कि आप खुद को देख लें कि कितने क्वेश्चंस आपसे कवर हो रहे हैं। और जो ये मान लो एकदम बिल्कुल क्लास में चैप्टर नहीं भी समझ में आया है, तब भी यहाँ से आपका चैप्टर भी पूरा कवर हो जाएगा। साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे ही होंगे, साथ में जो टॉपिक्स होंगे उनकी जो डिटेल्स होगी, जितनी रिक्वायरमेंट होगी, मैं साथ साथ क्वेश्चन के हिसाब से वीडियो में आपको बताता रहूँगा। तो आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा, सभी क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। क्वेश्चंस के साथ साथ क्या मिलने वाला है? सॉल्यूशंस भी मिलने वाला है, जिसमें बोर्ड के क्वेश्चन भी इंक्लूड हैं और अपने चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इंक्लूड हैं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस 1-1, 2-2 जो उसके अकॉर्डिंग अच्छे हैं वो भी इंक्लूड हैं। तो आपका जो माइंड्स है वो बिल्कुल खुल जाएगा जितने आप क्वेश्चंस करेंगे। पूरा चैप्टर्स आपका एकदम बढ़िया तरीके से रेडी हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यू ये सीरीज़ देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर।
तो अपने दोस्तों को, अपने साथ आसपास जो भी 12th बोर्ड में है, ख़ास करके राजस्थान बोर्ड में, उन सबको आप बताएं इस सीरीज़ के बारे में। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो हम करते हैं स्टार्ट आज का पहला पार्ट अपना, और उसका पहला क्वेश्चंस। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चंस आपके सामने है। आपको पहले क्वेश्चंस में एक वेक्टर गिवन है ए। क्या वेक्टर गिवन है? ए वेक्टर। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चंस है, इसमें ए वेक्टर आपको एक गिवन है आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। इसके ऑप्शंस भी आपको दिख रहे होंगे नीचे, 4 ऑप्शंस भी आपको गिवन है। हम पहले बात करें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। ठीक है, तो पहला बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस लिया है हमने। एक वेक्टर लिया है ए, जो है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इस वेक्टर का आपको क्या बताना है? मैग्नीट्यूड बताना है। क्या बताना है? मैग्नीट्यूड, परिमाण बताना है। तो सबसे पहले हम जो परिमाण बताते हैं तो उसका जो नोटेशन होता है, देखो अगर मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है तो हमें नोटेशन की वजह से कोई जरूरत है ही नहीं। हमें तो चारों में से किसी एक को टिक लगाना है, बोर्ड में सोल्व करके तो दिखाना नहीं। आप रफली सोल्व करें अलग से और ऑप्शंस को बता दें कि ये ऑप्शन से सही है, ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी है, बस वो लिखें और साथ उसका आंसर लिख दें। फिर भी हम आगे इन चीज़ों का यूज लेंगे, जब सॉल्यूशन में भी चलेंगे तब भी हम यूज लेंगे। तो सबसे पहले हमें थोड़ा पहले से ही आइडिया होना चाहिए कि जब हम किसी भी वेक्टर का, सदिश का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसका नोटेशन क्या लिखते हैं, उसको लिखते कैसे हैं। तो जो भी वेक्टर है उसके आप दो खड़ी लाइनें खींच देंगे बाहर, जिसको हम मॉडुलस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडुलस का साइन। ठीक है ना, वो आप लगा देंगे। तो एक तो आप ऐसे लिख सकते हो मैग्नीट्यूड का साइन, और एक बिना एरो के भी लिख सकते हो, बिना तीर के, यानी सिंपल ए लिख देंगे। इसका मतलब आपने क्या निकाल लिया? उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, परिमाण निकाल लिया। ठीक है, तो अब परिमाण निकालते कैसे हैं ये हमें ढंग से सीखना है, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में हम वेक्टर में ये यूज लेने वाले हैं कि हम परिमाण कैसे निकालते हैं। तो किसी भी वेक्टर का परिमाण जब भी आपको निकालना हो, यानी मैग्नीट्यूड निकालना हो, क्या निकालना हो? मैग्नीट्यूड। तो देखिए आप रूट लगा लेंगे सबसे पहले। क्या लगा लेंगे? एक रूट। ठीक है, अब देखिए पहला लिखा है आई कैप, फिर जे कैप और फिर के कैप। तो यहां पे आई कैप का कोफिशिएंट कितना है? देखो अकेला आई कैप दिख रहा है, किसी को इनटू में कुछ दिख ही नहीं रहा, तो इसका मतलब कोफिशिएंट यानी गुणांक कितना होगा? 1 होगा। जब कुछ ना दिखे तो यहां पे आई कैप अगर आपको दिख रहा है केवल, और उसके इनटू में कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट कितना है? 1 है। तो जो भी आई कैप, जे कैप और के कैप, इनके जो कोफिशिएंट होते हैं उनका हम स्क्वायर करके क्या करते हैं? ऐड करते हैं। किसके अंदर? रूट के अंदर। तो यहां इसका कोफिशिएंट कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर। जे का कोफिशिएंट कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर। और के का कोफिशिएंट भी कितना है? 1, 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, कितना आ जाएगा? √3। कितना आया इसका मान? √3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? इसमें से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन से सही होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो आपका क्वेश्चन है, पहले मैं हिंदी में बोल देता हूं और फिर इंग्लिश में। तो क्वेश्चन आपका है सदिश बी का सदिश ए पर प्रक्षेप, यानी प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। इसमें आपको फॉर्मूले दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपको क्या बताना है? सदिश वेक्टर बी का प्रोजेक्शन बताना है, किसके ऊपर? ए पर। तो देखो इस प्रोजेक्शंस का जो भी क्वेश्चंस है उसमें आपको ध्यान क्या रखना है? हिंदी वाले पर शब्द का और इंग्लिश वाले ऑन, यानी हिंदी में किस पर, इंग्लिश में ऑन, किसके ऊपर हमें निकालना है। तो हमें इन वर्ड्स का ध्यान रखना है, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो जो प्रोजेक्शंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका A.B। आप सभी ने जब फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास में तो आपने नोटिस किया होगा
कि जो न्यूमरेटर होता है फॉर्मूले का, ऊपर का मान जो होता है अंश, वो तो सब में फिक्स होता है। क्या होता है? ए डॉट बी। क्या होता है? ए डॉट बी अपॉन नीचे कौन आएगा? जिसके ऊपर आप प्रक्षेप निकाल रहे हो, जिसके ऊपर आप प्रोजेक्शन निकाल रहे हो। तो अभी हमें प्रोजेक्शन किस पे निकालना है? ए पर, ऑन ए। तो अगर आपको ए पे प्रोजेक्शन निकालना है तो नीचे आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड। क्या आ जाएगा? ए का मैग्नीट्यूड। तो ये आपका फॉर्मूला सही होगा। इसके हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। अब इसी को है ना, मैंने लिखा नहीं है ऑप्शंस में, आप ध्यान रखेंगे, बोर्ड वाला छोटी मोटी हरकत कर सकता है आपके साथ, इसको थोड़ा सा चेंजिंग करके भी ऑप्शन दे सकता है। अगर इनको हम सेपरेट कर लें, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर, ऐसे लिख लें, तो ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है आपका ए कैप। क्या होता है? ए कैप, यानी यूनिट वेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यूनिट वेक्टर, मात्रक सदिश, और डॉट बी कैप, डॉट बी वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर। तो ये ऑप्शंस भी आपको दे सकता है, ऐसा ना दे के, ऐसे ऑप्शंस ना दे, और ये वाला ऑप्शंस भी दे सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे इस चीज़ को नोटिस से करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जैसा आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, आपको एक वेक्टर ए गिवन है, टू आई माइनस 3j प्लस 4k कैप। ये आपको एक वेक्टर गिवन है, 2i माइनस 3j प्लस 4k कैप, और एक यूनिट वेक्टर है। आपको क्या बताना है? इसका यूनिट वेक्टर, यानी मात्रक सदिश। और इस क्वेश्चन के आगे आप देख रहे होंगे, ये RBSC बोर्ड 2014 2014 में पूछा हुआ है। कौन से ईयर में पूछा हुआ है? 2014, है ना। तो बोर्ड 1 मार्क्स में, जरूरी नहीं है कि मल्टीपल चॉइस में पूछे, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले, या जो अपने शॉर्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए के, जो 12 क्वेश्चन शॉर्ट भी आएंगे इसके अलावा, उसमें पूछ ले, कहीं भी हो सकता है। आप ये जो क्वेश्चंस मैं ला रहा हूं, इसमें से हो सकता है कि जो मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन हो वो आपको शॉर्ट में पूछ ले, और कोई शॉर्ट वाला मल्टीपल चॉइस में पूछ ले। तो हमारा जो टारगेट होगा, हम जितने क्वेश्चंस करेंगे छोटे, उन सब में आपका क्वेश्चंस कवर हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस आपके क्या हो जाएंगे? कवर से हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये बोर्ड में पूछा हुआ है 2014 के अंदर। आपको क्या बताना है? इसका यूनिट वेक्टर। क्या बताना है? यूनिट वेक्टर, मात्रक सदिश। तो सबसे पहले आपको ना उसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर का नोटेशन क्या होता है? ए के ऊपर कैप, है ना, ए को एक ताज पहना देते हैं हम अलग से, ताकि वो अलग दिखे, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है। ठीक है ना। तो ए के ऊपर क्या लगा देते हैं? कैप। फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड हमने निकालना सीख लिया अभी तक, मैग्नीट्यूड हमें आता है कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड। तो जब भी आप यूनिट वेक्टर निकालें तो क्या करेंगे? जो आपका न्यूमरेटर होगा, जो अंश होगा, उसमें वो वेक्टर खुद लिख दें। यानी जो गिवन वेक्टर है कितना है? 2i माइनस 3j प्लस 4k का, यानी उसी वेक्टर को लिखना है। और नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसमें हम क्या करते हैं? उसका मैग्नीट्यूड का डिवाइड करते हैं। क्या लिखते हैं? मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो ए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे आ जाएगा? आई कैप का कोफिशिएंट कितना है? 2, तो आप क्या कर देंगे? 2 का स्क्वायर। फिर जे का कितना है? -3, तो -3 का स्क्वायर। और के का कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर। तो टोटल कितना आ जाएगा आपके पास? ये 2i माइनस 3j प्लस 4k कैप अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 4 कितना हो गया? 13, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, तो यानी 16 और 13 यानी 16 प्लस 13 जुड़ के कितने हो जाएंगे आपके? 29। कितने हो जाएंगे? 29। अब इसको आप ऑप्शन से मैच करा लेंगे। तो ऑप्शन से जब आप मैच कराएंगे तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी। ऑप्शन में आपको ना सेपरेट करके लिख रखा है, इसको क्या कर रखा है? सेपरेट। तो 2 में आप 29 का अलग डिवाइड दे देंगे, 2 अपॉन रूट 29,
इंटू कौन है, आई कैप, -3/√29 जे कैप और 4/√29 इंटू के कैप। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी। अब मान लो यही क्वेश्चन आपका किसमें हो, मल्टीपल चॉइस में पूछ ले, आपको यूनिट वेक्टर मल्टीपल चॉइस में पूछ ले और 4 ऑप्शंस दे दे, तो आपको देखो ध्यान रखना है यहां पे जो ऑप्शंस लगाए हैं उसके हिसाब से आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं है, जरूरत नहीं है। आप कैसे उसको देखेंगे, आप बस इसका मैग्नीट्यूड देख लें, तो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है इसका, √29, कितना आ रहा है, √29, यानी नीचे आपको √29 जिस जिस ऑप्शंस में दिखे आप उन पे नजर रखें, और ऊपर क्या मिलेगा आपको, ये वेक्टर मिलेगा, तो 2 प्लस का है, 3 माइनस का है और 4 किसका है, प्लस का है। तो ऐसा किस में हो रहा है, ऑप्शंस बी में सही हो रहा है, जिसमें 2 प्लस का आ रहा है, 3 माइनस का आ रहा है और 4 किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है। तो यानी आप केवल मैग्नीट्यूड का निकाल के उससे ही ऑप्शंस मैच करा सकते हो कि कौन सा सही होगा, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप अपना टाइम भी बचा सकते हो। जिस हिसाब से ऑप्शन दे उस हिसाब से आप जरूर देखें, अगर आपको सेम से मिल रहे हैं तो फिर आप उसको सॉल्व एक बार करके देख लें, नहीं तो आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि 2 वेक्टर हैं आपके पास, 2 सदिश हैं ए और बी। कितने वेक्टर हैं, 2, ए एंड बी, जिनके बीच का एंगल जो है वो कितना है, थीटा है, जिनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। और कह रहा है कि ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 होगा, ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, कब, है ना, वेन, कब होगा ये आपको बताना है। देखो ए डॉट बी की जो डेफिनेशन होती है, ए डॉट बी की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, आप सबको पता है ए डॉट बी की डेफिनेशन क्या होती है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। तो इसके अंदर कौन आया, कोस थीटा। अब देखो ए डॉट बी की डेफिनेशन है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। अब हमें यह पता है कि किसी भी वेक्टर का जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, कैसा होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये वाली पार्टी कैसी रहेगी, हमेशा पॉजिटिव, ये वाली पार्टी हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव। तो आपका आंसर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कोस थीटा के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कोस थीटा के ऊपर। और अगला आपसे क्या मांग रहा है कि ए डॉट बी या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा, यानी पॉजिटिव मांग रहा है। तो ए डॉट बी को आपको कैसा रखना है, पॉजिटिव, कैसा रखना है, पॉजिटिव। अब ये खुद ए पॉजिटिव है बी पॉजिटिव है, तो कोस थीटा को भी क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव, तभी तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर कोस थीटा को पॉजिटिव रखना है तो कोस कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिसमें हम लेते हैं 0 से 90, 0 से क्या लेते हैं 90, 90 डिग्री को हम रेडियन में बोलते हैं π/2। तो आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि 0 से 90 के बीच में कोस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो बस ये लॉजिकल क्वेश्चंस है, आपको बस आंसर याद होना चाहिए। तो ऑप्शंस कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 5। इसमें कह रहा है कि 2 वेक्टर हैं ए एंड बी, अगर वो परपेंडिकुलर हैं यानी लंबवत, परपेंडिकुलर मींस लंबवत, ठीक है, हैं, तो यदि, तो आप बताना भाई, अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएं, यानी ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर हो बी पे, तो क्या खास बात होती है, अगर कभी भी 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। उनका डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल और बिंदु गुणनफल कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके हिसाब से, आपका ऑप्शन ए। तो ये आपको ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर जब भी वर्ड आए, परपेंडिकुलर वर्ड जब भी आए, तो आप हमेशा डॉट प्रोडक्ट को याद करें। किसको याद करें, डॉट प्रोडक्ट को। और जब भी बात पैरेलल की आए, किसकी आए, पैरेलल यानी समांतर की आए, तो आप हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट को याद करें। सदिश गुणनफल वेक्टर प्रोडक्ट बोलें या क्रॉस प्रोडक्ट बोलें
या सदिश गुणनफल बोलें। समझ गए? डॉट में परपेंडिकुलर में किसको याद करना है? डॉट प्रोडक्ट को, और पैरेलल में किसको याद करना है? क्रॉस प्रोडक्ट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इन पे बोर्ड पूछता रहता है 1 मार्क्स पे क्वेश्चंस। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर कौन सा ले रहे हैं अब? 6। जैसे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें कह रहा है कि कोई वेक्टर ए है जो नॉन जीरो वेक्टर है। वेक्टर ए कैसा है? नॉन जीरो, शून्येतर सदिश। ये नॉन जीरो वेक्टर और शून्येतर सदिश का मतलब क्या है? मतलब क्या है कि जो वेक्टर ए होगा उसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगा। उसका मैग्नीट्यूड क्या नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। फिर कह रहा है कि लैम्डा एक शून्येतर स्केलर है, यानी कोई नॉन जीरो स्केलर है। लैम्डा कोई कांस्टेंट वैल्यू है एक तरीके से। तो कह रहा है कि लैम्डा ए एक यूनिट वेक्टर हो, यानी लैम्डा एक मात्रक सदिश हो यदि इफ, यानी लैम्डा ए अगर एक यूनिट वेक्टर है, इफ कब होगा, तो ये आपको बताना है। तो देखो क्वेश्चन में कह क्या रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। कह रहा है कि कोई वेक्टर ए है आपके पास। कौन है? वेक्टर ए। इसका जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है? ए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है? ए है। ठीक है, नोटेशन यही लिखते हैं, दोनों ही किसके नोटेशन है? मैग्नीट्यूड के ही है, परिमाण के ही है। और कह रहा है कि जो लैम्डा ए वेक्टर है, लैम्डा ए वेक्टर है, ये कैसा है? यूनिट वेक्टर है। लैम्डा ए कौन है? यूनिट वेक्टर, मात्रक सदिश है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड भी कितना हो जाएगा? 1। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लैम्डा तो कोई कांस्टेंट है, नॉन जीरो स्केलर यानी कांस्टेंट है, और ए कोई वेक्टर है। तो कांस्टेंट को तो आप वैसे ही अलग से मैग्नीट्यूड ले सकते हो और वेक्टर का अलग मैग्नीट्यूड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इजिकल टू कितना हो जाएगा? 1। अब हमें यहाँ पे इसका ए का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है नोटेशन में? ए। तो ये लिख देंगे बराबर 1। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? इसका उधर डिवाइड कर देंगे 1 में, तो 1 अपॉन लैम्डा का मैग्नीट्यूड ना। ऑप्शंस में आपको ये मैच हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था आपका। आपको ए का मैग्नीट्यूड ए दिया था और लैम्डा एक यूनिट वेक्टर दिया था, आप बस सेपरेट कर लें मैग्नीट्यूड लगा के, आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है 7 का। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपका आई डॉट जे क्रॉस के कैप प्लस जे डॉट आई क्रॉस के कैप प्लस के डॉट आई क्रॉस है जे कैप। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 1 मार्क्स में, मल्टीपल चॉइस में, फिल इन द ब्लैंक्स में या शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में, कहीं भी आपसे ये क्वेश्चन से पूछ सकता है। छोटा क्वेश्चन है और आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे पहले देखो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है पहले आप उन पे देखें। देखो बाहर क्या लिखा हुआ है? आई डॉट, ब्रैकेट में लिखा हुआ है जे क्रॉस के, जे क्रॉस के। तो जे क्रॉस के कितना होता है? आई कैप। ये सबको पता है, सबने पढ़ रखा है इतना तो वेक्टर के अंदर, 12th में चैप्टर पढ़ा है। नहीं भी पढ़ा तो आप याद कर लें कि जे क्रॉस के कितना होता है? जे कैप क्रॉस के कैप कितना होता है? आई कैप। कितना होता है? आई कैप। यानी जो बच गया वो आएगा जे क्रॉस के, तो जे आ गया, के कैप आ गया, तो बचा कौन पीछे? आई कैप। आंसर वो आएगा आपका, ये आपको ध्यान रखना है। 2 का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जो तीसरा बच गया आपका, तीसरा यूनिट वेक्टर जो बच गया वो आएगा आंसर में। तो यहां कितना आ जाएगा? आई कैप जे डॉट आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो आई आ गया, के आ गया, तो पीछे कौन बचा? जे, तो जे कैप आएगा। परंतु आप नोटिस करना यहां पे, जब ये जे क्रॉस के था तो जे के बाद कौन आया? के। यानी ये साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, चक्रीय क्रम को फॉलो कर रहा है। जबकि यहां देखो आई क्रॉस के है, जबकि आई के बाद कौन आता है? जे। तो जब जब आप आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के वगैरह निकालें, तो जब भी साइक्लिक ऑर्डर आपका, यानी साइक्लिक ऑर्डर को अगर वो फॉलो ना करे तो आंसर तो आएगा जे में, पर माइनस जे कैप बोलेंगे आप। क्या बोलेंगे?
माइनस जे कैप। तो जब जब आपका साइक्लिक ऑर्डर मिस करेगा, आई क्रॉस जे या जे क्रॉस के या आई क्रॉस के कोई भी मिस करेगा, तो आएगा तो तीसरा यूनिट वेक्टर, परंतु साथ में किसको लेके आएगा, माइनस को लेके आएगा। तो यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस जे कैप प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, तो पीछे तीसरा कौन सा बच गया, के कैप। तो देखो यहां पे साइक्लिक ऑर्डर सही है, आई के बाद जे ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लस के कैप आ जाएगा। अब आई डॉट आई, हमें पता है आई डॉट आई यानी खुद के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। हम सबको पता है आई डॉट आई का फॉर्मूला कितना होता है, 1। जे डॉट माइनस जे, तो जे डॉट जे तो 1 होता है, परंतु यहां माइनस जे है इसलिए कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और के डॉट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। के डॉट के कितना आ जाएगा, 1। इस -1 से इस +1 को कैंसिल कर दें तो क्या बचेगा आपके पास, केवल 1। क्या बचा, 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन मिल गया होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि एक वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर कितना गिवन है, ए, आई प्लस 2j प्लस 3 के कैप, आई प्लस 2j प्लस 3 के कैप। और कोई वेक्टर बी भी गिवन है आपको, 3i 2j प्लस के कैप। ठीक है, 3i प्लस 2j प्लस के कैप। कितने वेक्टर गिवन है आपको, 2 वेक्टर गिवन है, एक तो वेक्टर ए और वेक्टर बी। आपको निकालना क्या है, ए डॉट बी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, ए डॉट बी यानी डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल यानी स्केलर प्रोडक्ट, ये पूछा है। और इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर के अंदर सबसे इजी जो चीज़ है वो क्या है आपका, डॉट प्रोडक्ट। सबसे आसान है, कोई टाइम नहीं लगता उसके अंदर। अब करते कैसे हम डॉट प्रोडक्ट, वो देखना। अभी हमने पीछे लास्ट क्वेश्चन में बात की थी कि आई डॉट आई जो होता है वो 1 होता है, आई डॉट आई कितना होता है, 1। और आई डॉट जे कितना होता है, 0। आई डॉट जे क्या हो जाता है, 0। देखो आई और जे के बीच में, आई क्या है, यूनिट वेक्टर किसका, एक्स एक्सिस का। जे कैप यूनिट वेक्टर किसका, वाई एक्सिस का। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो दोनों वेक्टर क्या बन गए, परपेंडिकुलर। और जब भी 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो किसको याद करना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट को। यानी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे के साथ करेंगे, के को के के साथ करेंगे। अदर के साथ नहीं देखेंगे क्योंकि वो हर बार क्या होना है सॉरी, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। अब आई डॉट आई का जब हमें पता आई डॉट आई तो कितना होना है, 1। तो हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे, हम क्या करेंगे, यहां जो कोफिशिएंट होंगे, आई कैप के जो कोफिशिएंट होंगे उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जे कैप के जो कोफिशिएंट होंगे उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आई का आई के साथ, आई का आई के साथ, देखो यहाँ आई का कोफिशिएंट कितना है, 1। आपको दिख नहीं रहा होगा बहुत सारों को, कितना है यहाँ, 1। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ऐसे ही 2 को 2 से, जे का जे के साथ, तो यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 को 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। और 3 को यहाँ कितना है, के का कोफिशिएंट 1, तो 3 को 1 से करेंगे तो 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 4 7 + 3 यानी 10। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9, किस पे बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 पे। आपको 2 वेक्टर गिवन है। पहला वेक्टर है 2i प्लस लैम्डा जे और प्लस के 5 के का। इसको ना मैं ए वेक्टर नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे देता हूँ, ए वेक्टर। एक अदर वेक्टर गिवन है आपको -i प्लस जे और प्लस के का। इसको हम क्या नाम देते हैं, वेक्टर बी नाम देते हैं। पूछ क्या रहा है,
कि ये दोनों वेक्टर ए और बी क्या है, दो वेक्टर हैं ए और बी, ये लैम्डा की किस वैल्यू के लिए लंबवत होंगे, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए लंबवत होंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा आर द वेक्टर 2i प्लस लैम्डा प्लस 5 के कैप एंड माइनस आई प्लस जे प्लस के कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यानी लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो हम लेके चलेंगे कि दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर। हम क्या लेके चलेंगे कि ए जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, बी के। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है, जीरो। डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, जीरो। तो आपको बस क्या करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट लेना। अभी लास्ट क्वेश्चन में सीखा था हमने डॉट प्रोडक्ट, आई का आई के साथ, तो यहाँ 2 यहाँ -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, यहाँ जे का कोएफिशिएंट लैम्डा, यहाँ जे का कोएफिशिएंट 1, तो लैम्डा को 1 से करेंगे तो प्लस लैम्डा। यहाँ के का कोएफिशिएंट कितना 5, यहाँ के का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 5 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 इजिकल टू 0। तो 5 में से 2 गए तो कितना बचेगा 3 इजिकल टू 0। तो लैम्डा कितना आ जाएगा -3, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है आपका, इसके हिसाब से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस बोर्ड पूछ सकता है आपसे, ठीक है, कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, तो लैम्डा की क्या वैल्यू होगी, ये आपसे पूछ सकता है बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 10, और जो हम 10 का क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये क्वेश्चंस बोर्ड में पूछा हुआ है इसी पैटर्न्स का। मैंने जानबूझ के वो क्वेश्चंस नहीं लिया है, मैंने उसका दूसरा ले लिया है। तो बोर्ड इस हिसाब से क्वेश्चंस में थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज करके पूछ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज कर देता है एक आधे क्वेश्चंस में। तो जो हम ले रहे हैं वो पैटर्न पे ले रहे हैं ना, इसी पैटर्न का बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चंस है ये। क्वेश्चंस मैं नोट कर देता हूं आपका एक बार बोर्ड के ऊपर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई वेक्टर है ए, कौन है ए वेक्टर, जो कि यूनिट वेक्टर है। ए कैसा है, यूनिट वेक्टर, मात्रक सदिश। तो फिर ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, ये आपको गिवन है अभी। ए का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है 1 है, ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है 1 है। और आपको ये भी दिया x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इजिकल टू 12। तो कह रहा है कि x का मैग्नीट्यूड बता दो, किसका मैग्नीट्यूड बता दो, x का मैग्नीट्यूड बता दो। तो देखो, जब भी ऐसा ब्रैकेट्स में कोई वेक्टर लिखे, जैसे यहाँ x माइनस ए लिखा है, इधर x प्लस ए लिखा है, और बीच में क्या लगा रखा है उसने, डॉट, तो उनका हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, उसको लिखेंगे कैसे, ये देखना। इस x को इस x से करेंगे, ठीक है, इस x को। देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप सॉल्व करें तो उनको आप कैसे भी लिख के सॉल्व कर लें जल्दी जल्दी, जिनको ढंग से आता है। पर अगर यही क्वेश्चन मान लो आपको शॉर्ट में पूछ ले तो आपको सॉल्यूशन भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन रिटर्न में लिखना पड़ेगा। तो फिर लिखें कैसे, इसलिए हम दोनों चीजें साथ साथ कवर कर रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन आपका उसमें पूछे मल्टीपल चॉइस में, तो फिर आप बीच में डॉट वगैरह ना भी लगाते हैं, सीधा आंसर तक जाते हैं सोच के अपना, तो भी इजिली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि उसमें तो ऑप्शन टिक करना है। पर अगर रिटर्न में आया तो फिर आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखना तो ढंग से पड़ेगा वेक्टर के अंदर। चीज़ों को आप डॉट भूल गए या एरो भूल गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी क्वेश्चंस में। हमें कोई मौका नहीं देना अगला कि अपने नंबर काटे। तो इस x को किससे करेंगे, x से। तो जब ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो बीच में कौन आ जाएगा, डॉट। तो लिखेंगे कैसे उसको, है ना, लिखेंगे x डॉट x। इसी x को जब a से करेंगे तो हम लिखेंगे x डॉट a। अब इस माइनस ए को x से करेंगे तो माइनस ए डॉट x, और माइनस ए को ए से करेंगे तो माइनस ए डॉट ए इजिकल टू कितना लिखा हुआ है 12। x डॉट ए से कौन कैंसिल हो जाएगा, ए डॉट x। ये हम चैप्टर में पढ़ते हैं कि जो अपना डॉट प्रोडक्ट होता है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी ए डॉट बी इजिकल टू क्या होता है, बी डॉट ए होता है। यानी जो आपका डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन करता है। यानी ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, सेम आंसर मैच होता है। तो इसलिए x डॉट ए और a डॉट x एक ही है, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल।
अब बात आती है x डॉट एक्स की। x डॉट एक्स किसके इक्वल होता है? x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये चीज आप कहां पढ़ते हैं ना, जब आप एक्सरसाइज 10.3 पढ़ेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट वाली, तो उसमें एक प्रॉपर्टी आपने लिखी होगी कि जब भी दो वेक्टर इक्वल होते हैं, क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। और आप उनका डॉट प्रोडक्ट लें, जैसे a डॉट a लें, तो हमेशा उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है वो? a डॉट a की वैल्यू किसके बराबर होती है? a के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। तो x डॉट x क्या हो जाएगा? x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस a डॉट a क्या हो जाएगा? a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इज इक्वल टू 12। तो x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना दिया आपको? 1। तो 1 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू 12। ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो 12 + 1 कितना हो गया? 13। तो x का मैग्नीट्यूड दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो कितना आ जाएगा? √13। कितना आ जाएगा? √13। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सी। अब यहां देखना, मैंने और ऑप्शंस भी डाले। ऑप्शन ए में लिखा ±√13, ऑप्शन जो सी सही है उसमें क्या लिखा? √13। तो देखो, आप जल्दबाजी में, क्योंकि हमें आदत पड़ी रहती है कि हम जब स्क्वायर रूट काटते हैं तो इसके क्या लगा देते हैं? प्लस माइनस। इधर क्या लगाते हैं? प्लस से माइनस लगाते हैं। तो आप ये ऑप्शन देख के टिक ना कर दें, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि इधर वाली जो पार्टी है ना, इधर जो आप x के मैग्नीट्यूड बोल रहे हो, x का मैग्नीट्यूड इसको, है ना, ये यहाँ पे क्या निकाल रहे हो आप? x का मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? लेंथ। क्या होता है? लेंथ। और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए प्लस माइनस कृपया करके ना लगाएं, आप पॉजिटिव वैल्यू को ही एक्सेप्ट करें। और यह भी ध्यान रखें, जब भी वेक्टर में आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, परिमाण की बात कर रहे हैं, तो कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा ऑलवेज कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। मॉडुलस वेक्टर जो होता है, मापांक सदिश या किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलवेज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो आंसर आप हमेशा पॉजिटिव वाला ही टिक करें, प्लस माइनस वाला ना करें। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे एग्जाम टाइम में। ठीक है, तो आज हमने कितने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं इस वीडियो के अंदर? 10 क्वेश्चंस कवर किए हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आए होंगे 10 क्वेश्चंस आपको। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्वेश्चंस लेंगे। मैं इस पे पार्ट बनाऊंगा अलग अलग, ठीक है ना, 4, 5, 6 पार्ट जो भी बनेंगे उसमें हम सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे। चीज़ों को ना थोड़ा टाइम लगेगा, पर चीज़ें ढंग से समझ में आ जाएंगी। आप फर्स्ट टाइम भी अगर यहाँ साथ जुड़ेंगे मेरे और चीज़ों को अब भी कोशिश करेंगे तो आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ये मेरा वादा है। आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 10 तक ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम और लेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और फिर हम शॉर्ट क्वेश्चंस, और उसके हिसाब से आगे सारे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड वो धीरे धीरे एक एक पार्ट्स में हम लाएंगे। और डेली का एक वीडियो हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचे, डेली एक वीडियो, ताकि आप इवनिंग के टाइम उसको देखें और साथ साथ सॉल्व करें और अपनी अच्छी तैयारी करें बोर्ड एग्जाम की। तो यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का एक बार धन्यवाद।